बसंत की राजकुमारी। एक बार की बात है, मुनलो नाम के एक विशाल दैत्य जो चंद्रमा के ऊपर टहल रहे थे, अचानक उसकी नजर पृथ्वी की सुंदर देवी पर पड़ी जिसे टेरा कहा जाता था। मुनलो को तुरंत उससे प्यार हो गया। वो चंद्रमा से उतरकर पृथ्वी पर आया और वो टेरा के सामने झुक गया जैसे एक पेड़ फूल पकड़े हुए हो, और उसने उसे प्रस्ताव दिया। टेरा उससे बहुत प्रभावित हुई। वो हंसी। मुनलो ने उसका दिल जीत लिया। मुनलो ने जल्द ही सुंदर नदी के किनारे एक महल बनाया। ये धरती का सबसे सुंदर महल था। टेरा बहुत प्रसन्न थी। जल्दी ही टेरा और मुनलो के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ और उसे आशीर्वाद देने आए महान देव ने राजकुमारी वसंत नाम की घोषणा की। टेरा और मुनलो बहुत प्रसन्न थे। जैसे जैसे सुंदर राजकुमारी बसंत बड़ी होती गई, उसके कई प्रेमी आए, लेकिन उसने उनमें से किसी को पसंद नहीं किया। वो अपनी माँ के साथ अपने प्यारे महल में रहकर खुश थी। एक दिन सूर्य के देव सनशाइन उसे देखने के लिए आए। तब राजकुमारी बसंत ने उन्हें देखा और वो चकित रह गई, क्योंकि सनशाइन सबसे सुंदर देव थे जिसे उसने अब तक देखा था। नमस्कार सुंदर राजकुमारी वसंत, मेरा नाम सनशाइन है और मैं आपके पास शादी में आपका हाथ मांगने आया हूँ। राजकुमारी बसंत एक बार फिर उदास हो गई। ओह शक्तिशाली सनशाइन, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सनशाइन चला गया और अगले दिन जब सूरज निकला तो सनशाइन फिर महल में आ गया। हे सुंदर राजकुमारी वसंत, कृपया बाहर आएं। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी बसंत एक बार फिर बाहर आई। ओह, आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे माता के प्रति प्रेम को भी समझता हूँ, इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। और वो क्या होगा? मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे राज्य में आओ, 9 महीने मेरे साथ रहो और बाकी 3 महीने अपनी माँ के पास। राजकुमारी बसंत मुस्कुराई क्योंकि उसे सनशाइन का प्रस्ताव काफी पसंद आया था। वो मान गई और तुरंत ही उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उसने अपने माता पिता से विदाई ली और वो सनशाइन के साथ चली गई। शादी के कुछ दिनों के बाद में मुनलो टेरा के पास आया। हे प्रिय, मुझे लोगों की देखभाल के लिए राज्य वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैंने हमेशा तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहा है, लेकिन तुम कभी नहीं आती। तुम अपना महल नहीं छोड़ना चाहती हो। हाँ, मैं पृथ्वी को नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मुनलो चले गए। टेरा बिल्कुल अकेली थी। जैसे ही वो एक घने जंगल में पहुंची, उसने वहाँ से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ उसे ठंड दिखाई दी। स्वागत है टेरा, अपने क्षेत्र से बाहर आने में थोड़ा समय ले लिया। तुम कौन हो? बहन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानी? मैं ठंड हूँ। चलो, बहुत समय हो गया। मैंने भी तुमसे कुछ अधिक ही सोच लिया। मैं तो यहाँ आई हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। चलो, जम जाओ। टेरा तुरंत बर्फ से ढक गई और वो जम गई। अब ये धरती मेरी है। और शीघ्र ही पृथ्वी बर्फ से ढक गई। इस बात की जानकारी मुनलो को उसके मंत्री ने दी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री से सनशाइन के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था के लिए कहा। सर, आपको गुप्त रूप से सनशाइन से मिलना चाहिए ताकि फ्रोस्ट को पता ना चले। सही कहा। बुद्धिमान मंत्री ने एक विचार सुझाया और उसके बाद मुनलो ने सूर्य और पृथ्वी को आमने सामने कर दिया और इससे ग्रहण लगा। मुनलो ने सनशाइन और वसंत से बातचीत की और उन्हें सब कुछ समझाया। सनशाइन को गुस्सा आ गया। मैं गर्मी से पाला पिघला दूंगा। मुनलो ने हाँ कहा और फिर वो रास्ते से हट गया। सनशाइन ने ठंड पर अपना प्रकोप फैलाया और जल्दी ही सारी बर्फ पिघलने लगी। ये क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें बहुत शक्तिशाली थी।
वो तुरंत समझ गई कि ये सनशाइन है। ठीक है, रुको। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आप टेरा को मुक्त नहीं कर देते। मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसे आजाद करो या मैं तुम्हें पिघला दूंगा, कोई शर्त नहीं है। अच्छा, तो आगे बढ़ो। मुझे पिघलाने से पूरी पृथ्वी पर बाढ़ आ जाएगी और इसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सनशाइन स्तब्ध रह गया। वो सही है, उससे पूछें कि वो क्या चाहती है। सनशाइन गुस्से से भड़क उठा। मैं अभी चली जाती हूँ, लेकिन जब हर साल राजकुमारी बसंत चंद्रमा पर चली जाएगी, तब पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा, पूरे 9 माह के लिए। ये सही नहीं है। 9 महीने का ठंडा तापमान धरती को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास उसे देने के लिए क्या बचा होगा? ठीक है, तो फिर 7 महीने। आपको क्या लगता है हमारा बेटा मानसून के कारनामों के लिए कहाँ जाने वाला है? हमने उसे हर साल 3 महीने के लिए नानी के घर भेजने का फैसला किया है, ताकि वो पृथ्वी के बारे में कुछ सीख सके और बारिश कर सके। ओहो, ये क्या, फिर एक शिशु? ये बच्चा सनशाइन और प्रिंसेस स्प्रिंग का बेटा है। ठीक है, 4 महीने और यही 2 महीने। रुको तुम दोनों, देखो मेरी माँ एक मूर्ति की तरह बन गई है। बस 3 महीने, बस 3 महीने। अब हर साल सिर्फ 3 महीने तुम्हें मिलेंगे, या फिर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम सबको अगले साल देखूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राजकुमारी बसंत एक बार फिर पृथ्वी पर पहुंच गई और पृथ्वी सुंदर लगने लगी। टेरा से बर्फ पिघल गई और वो एक बार फिर मुक्त हो गई। माँ, मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। वो बारिश का महारथी बनने जा रहा है। हमने उसका नाम मॉनसून रखा है और वो हर साल 3 महीने के लिए आपसे मिलने आएगा। ओह, कितना बढ़िया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरी बच्ची। और इसीलिए हर साल राजकुमारी बसंत 3 महीने के लिए टेरा की यात्रा के लिए आती है और पृथ्वी खिल जाती है। तब सनशाइन बसंत को लेने के लिए आते हैं और उनके साथ धरती पर ग्रीष्म ऋतु आती है। और फिर मानसून घूमने आता है और 3 महीने बारिश बरसाता रहता है। और फिर जब वो चला जाता है तो ठंड साल के आखिरी 3 महीनों में उसके साथ आती है और सर्दी होती है। और टेरा, उसने सभी मौसमों को प्यार से अपने गले लगाया और उनके साथ पृथ्वी फलने फूलने लगी। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.